कलयुग में बड़ा भयानक समय है। लोगों की कहीं भी नशे में रुचि है, गलत कामों में रुचि है, पर भगवान में रुचि नहीं है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। कोई अच्छा काम करना होता तो ये कहा जाता कि भाई तुरंत अभी की अभी कर दो, और कोई बुरा ख्याल मन में आ रहा टालते रहो टालते रहो। पर कलयुग में जो बुरा काम करना वो अभी के अभी करेंगे। अच्छे समय में हो जाएगा, भजन कर लेंगे, अरे अभी तो बहुत समय कर लेंगे। करते 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 एक दिन श्वास रुक जाती है और कब समय निकल गया पता ही नहीं चलता। तो कलयुग आएगा और महाराज कलयुग में लोगों की बुद्धि बिल्कुल बदल जाएगी। जहाँ लोगों को घर में परिवार में वृद्धों का, बूढ़ों का, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, आज उस सनातन धर्म के देश में, उन सनातनियों के देश में अगर वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, इसका मतलब इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। उनको बोझ समझ करके वृद्धाश्रम भेज दिया। गांधी बापू के पास एक न्योता निमंत्रण आया। निमंत्रण में लिखा था कि बापू हम चाहते हैं, हम एक वृद्धाश्रम बना रहे हैं, आप उसका उद्घाटन करो। गांधी बापू ने एक रिटर्न में लेटर पत्र लिखवाया और उसमें लिखा कि माफ़ कीजिएगा, मैं उस समय उस तिथि को, उस तारीख को उपलब्ध नहीं हूँ, मैं आ नहीं सकता, पर एक वादा मैं गांधी बापू करता हूँ, आज तो नहीं आ सकता, पर जिस दिन तुम्हारा ये वृद्धाश्रम बंद होगा ना, उस दिन खुशियाँ मनाने जरूर आऊँगा मैं, चाहे मेरे कितने भी कार्यक्रम हो। वृद्धाश्रम खुले ये खुशी की बात नहीं है, बंद हो ये खुशी की बात है। खुले का मतलब देखिए गलत नहीं लीजिए, जो खोल रहे हैं वो प्रणाम के योग्य हैं, क्योंकि आवश्यकता है, जरूरत है। कहाँ जाएंगे वृद्ध, कहाँ जाएंगे बूढ़े बड़े, तो वो तो नेकी का काम कर रहे हैं। पर खुल रहा है इसका मतलब है कि समाज में कहीं ना कहीं गलतियां हो रही हैं। गौशाला खुल रही है, अच्छी बात है, पर खुशी तो उस दिन होगी ना कि जिस दिन गौशाला की जरूरत ना पड़े। अब भागवत जी में लिखा, इसी जगह पर लिखा हुआ है, पहले के समय में कोई घर का बढ़िया काम करना हो, जरूरी काम करना हो, तो घर के बड़े बुजुर्ग से सलाह ली जाती थी। पर सौनक आदि ऋषि कहते हैं आगे के समय में कोई बढ़िया काम करना हो तो सलाह देने के लिए किसको बुलाएंगे? बोले शालको बुद्धिदायका, ससुराल से साले जी को बुलाया जाएगा, वो सलाह देने आएंगे। हमारे ब्रज में एक कहावत है कि दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। अब कोई साले जी बैठे तो बुरा नहीं मानेगा, ऐसे देखने मत लग जाना। वैसे तो अब देखो इस दुनिया में कोई ना कोई किसी का तो संबंधी में साला लगता ही होगा। तो देखो ये तो खैर विनोद की बात है, ऐसा कोई वो नहीं है, पर कहने का मतलब ये है घर में कोई कार्य हो, कोई महत्वपूर्ण हो, तो घर के बड़े बुजुर्ग समझदार, उनसे सलाह ली जाए, उनका परामर्श लिया जाए, उनसे आज्ञा ली जाए। तो शालको बुद्धिदायका। और कलयुग में क्या क्या होगा, बहुत बातें सूत जी कहते हैं। धीरे धीरे लोगों का धर्म में, दया में रुचि खत्म हो जाएगी, सत्य में निष्ठा नहीं रहेगी, दान में रुचि नहीं रहेगी। ऐसे समय में भगवान को पाने का रास्ता बताओ। ये कलयुग का आदमी बुरी चीज़ों को पकड़ने में इसको समय नहीं लगता, अच्छी चीज़ें पकड़ने में पूरा जीवन लग जाता है। नशा पकड़ने में समय नहीं लगता। कथा में भी नशे की जिसको आदत हो, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, और बिहार साइड में तो महाराज बड़ा ही, तो वो कथा में भी संगी लेके बैठते हैं, बीच में कहीं कुछ थोड़ा जुगाड़ पानी बन जाए। यहाँ तो व्यास जी कहेंगे कीर्तन में ताली बजाइए, तो वो ताली तो कम बजाते हैं, वो घिस लेते हैं ताली के बीच में, तो उनका जुगाड़ पूरा। किसी को सिगरेट पीने की आदत हो तो बीच में से उठ के चले जाए, कथा के बीच में से। अब बताओ, इतनी सी एक उंगली बराबर सिगरेट और इतना लंबा आदमी उसको कथा में से उठा के ले जाती है कि उठ और मुझे पी के आ। तो कौन ताकतवर हुआ, सिगरेट या वो 6 फीट लंबा आदमी? मालिक कौन है, सिगरेट या वो 6 फीट लंबा आदमी? और आदमी समझता मैं मालिक हूं, पर असल में मालिक नहीं है, इंसान चीज़ों का गुलाम है। जिस चीज़ को छोड़ नहीं सकता उसका गुलाम।